Everything is ready. Leave it now. I'm gonna start now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर वाचर, डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अहमद रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू साइंस क्लास 3 पेज नंबर 4। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। पोलर बियर अडॉप्टेशंस। पोलर बियर्स की जो है वो आमाजगाह यानी पोलर बियर, कुतबी रीछ की आमाजगाह। पोलर बियर्स लिव इन अ वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट। पोलर बियर जो होते हैं, कुतबी रीछ जो होते हैं, वो बड़े ही ठंडे सर्द जो है वो माहौल में रहते हैं। देयर बॉडी इज़ कवर्ड विद थिक वाइट फर। उनका जो जिस्म होता है वो गहरे घने जो है वो फर के साथ, ऊन के साथ जो है ढांपा हुआ होता है। प्रोटेक्ट्स देम, जो उनको बचाता है फ्रॉम द कोल्ड, सर्दी से, एंड कीप देम वार्म, और उन्हें गर्म रखता है। दे हैव स्मॉल राउंडेड ईयर्स। उनके छोटे गोल कान होते हैं। विच प्रिवेंट वाटर्स, जो कि पानी को जो है ना रोकते हैं, फ्रॉम एंटरिंग देयर ईयर्स, उनके कानों में दाखिल होने से। वाइल स्विमिंग, जब वो तैर रहे होते हैं इन वाटर, पानी के अंदर। दे कैन आल्सो क्लोज देयर नॉस्ट्रिल्स, वो अपने नथने बंद कर सकते हैं। सो दैट नो वाटर कैन गेट इन, के पानी बिल्कुल पानी उसके अंदर दाखिल ना हो सके। दे हैव लार्ज एंड वाइड पाज। उनके बड़े और चौड़े पंजे होते हैं। विच हेल्प देम, जो मदद करते हैं, टू वॉक ऑन स्नो, बर्फ़ के ऊपर चलने के लिए, यानी बर्फ़ के ऊपर चलने के लिए वो उनकी मदद करते हैं। फॉरेस्ट हैबिटेट, जंगली आमाजगाह या जंगली रिहाइशगाह। अनदर कॉमन हैबिटेट, एक और कॉमन हैबिटेट इज़ फॉरेस्ट, वो है जंगल। दीज आर प्लेसेस, ये वो जगह हैं, विच आर मोस्टली कवर्ड बाई ट्रीज़, जो कि जो है दरख्तों से भरी हुई होती हैं। एनिमल्स दैट लिव इन अ फॉरेस्ट, जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं, गेट देयर फूड, अपनी खुराक हासिल करते हैं, वाटर पानी, एंड शेल्टर, और पनागा, फ्राम द फॉरेस्ट, जंगल से। अब तस्वीर के अंदर यहाँ पर डिटेल भी दी हुई है फॉरेस्ट हैबिटेट। आप इसके अंदर जो है ना वो इस तस्वीर को आप अपनी लेक्चरिंग स्टोरी भी बना सकते हैं कि जो है वो कैसे आप डिटेल के अंदर इसको जो है ना वो बयान कर सकते हैं कि आप बच्चों को जो है वो पिक्चर दिखाकर उनको आगाह कर सकते हैं कि बेटा आपको तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है। दरख्त नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको जो है वो जानवर नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको परिंदे नज़र आ रहे हैं, पानी नज़र आ रहा है, ठीक है, और जो है वो एक पुल भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, भालू नज़र आ रहा है, हिरन और हिरनी, और जो है ना वो हिरनी और हिरन, या ये दोनों तरह से जो है ना उर्दू के अंदर पढ़ा जाता है जी। लफ्ज़ याद रखिएगा, हरन भी ठीक है और हिरन भी ठीक है, ठीक है जी। गलत उलाम हो चुका हुआ है तो इस वजह से मैं इसके ऊपर अब मज़ीद जो है वो ज़्यादा बात इस पर नहीं करता। तो बच्चों को आप पार्डन मी, अभी तक तबीयत जो है ना वो मेरी अच्छी खासी ख़राब है, जिसकी वजह से चैनल के ऊपर आपको जो है वो कम जो है वो अपलोडिंग मिल रही है। जिन अब आपने जो है ना वो दुआ की, बिलखसूस मोहतरम अकरम साहब, आमिर सुहेल साहब, मिसेज़ आमिर सुहेल, और इसी तरह जो है वो दीगर तमाम अहबाब जो मेरे तालीम और तरबियत व्हाट्सएप ग्रुप के रेगुलर मेंबर हैं, वो सब लोग, मिस सैरा और बाकी सब अहबाब जिन्होंने जो है ना वो ढेरों दुआएं की, नेक तमन्नाएं की, और वो लोग जिन्होंने कमेंट के अंदर जो है वो दुआएं दी, उन सब अहबाब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये है लेक्चरिंग स्टोरी। लेक्चरिंग स्टोरी क्या होती है? लेक्चरिंग स्टोरी के अंदर आप तस्वीर के ज़रिए से बच्चों के ज़हन के अंदर कुछ पॉइंट्स डालते हैं, और उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप उनको बताते हैं कि बेटा ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की रूह से आप जो है वो इसको गौर से देखें और सबक को समझने की कोशिश करें और सबक को जानने की जद्दोजहद कर सकें। इस लेक्चर पहले आप जब तस्वीर को बता लेंगे, फिर आप जब फॉरेस्ट हैबिटेंट जो है वो उनको पढ़ाएंगे, तो डेफ़िनेटली बच्चों के अंदर जो है वो एक एतमाद बैठेगा, और बच्चे उस पिक्चर को मद्देनज़र रखते हुए आपके जो सवाल, आपके जो जो भी उसके साथ कैप्शन दी हुई होगी,
उसको जो है वो डाइजेस्ट करने की भरपूर कोशिश करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे और उन्हें फिर अच्छे तरीके से जो चीज़ है वो समझ में भी आएगी। तो डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे साथ मिलकर कहिए इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।